आप सभी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर के हमारा चैनल आ गया है। अब जितने भी सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं नंबर वाइज आते रहेंगे, तो जल्दी से आप सभी ने करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैनल के माध्यम से करवाए जाएंगे सभी के सभी, जो कि आप सभी के मेन एग्जाम में आएंगे भाई। हाँ जी, तो जल्दी से जो कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा भाई। हाँ जी, 26 मार्च को जो कि आप सभी का पेपर है हिंदी का भाई, आप सभी को पता है क्लास 12th का भाई, तो यहाँ पर मैं एग्जाम आप सभी के लिए करवा रहा हूँ। तो देखो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं स्पेशल आप सभी के लिए ही करवा रहा हूँ, क्योंकि भाई आप सभी को मेरिट आ सके, आप सभी पास हो सको भाई। हाँ जी, जितने भी आप, यदि आपने ये क्वेश्चन याद कर लिए ना, समझो आप कोई और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको ही याद करना भाई आप सभी ने। आप समझो मेरिट में आ जाओगे, आप पास हो जाओगे, आप जी लगा करके काम करोगे तो भाई। हाँ जी, तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा जो कि लंबी ना करते हुए आप सभी को दिखाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भाई। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो जो कि हरियाणा बोर्ड भिवानी कक्षा 12वीं विषय हिंदी 2025 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भाई। हाँ जी, यहाँ पर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने के लिए जा रहा हूँ। देखो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस चैनल के माध्यम से करवाए जा रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। हाँ जी, तो चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर तो पहले क्वेश्चंस में यहाँ पर क्या दे रखा है, तो देखो भाई, से विपिन हम बाता पंक्ति में आतप का क्या अर्थ है, तो क्या अर्थ है इसका राइट आंसर हो जाएगा धूप भाई। हाँ जी, इसका राइट आंसर धूप हो जाएगा। पहले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें तो इससे अगला क्वेश्चन नंबर 2 भाई। हाँ जी, यहाँ पर देखो क्या पूछ रखा, जो कि पतंग कविता में दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या अर्थ बताया गया, तो क्या अर्थ है भाई, आसपास का वातावरण संगतमय हो गया। हाँ जी, संगतमय हो गया है। तो इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें तो इससे अगले क्वेश्चंस में क्या पूछ रखा है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जो कि बादल राग कविता में जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो किसके लिए किया गया, किसान वर्ग के लिए यहाँ पर किया गया है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हो कि इस अगली मतलब की पोयम में क्या पूछ रखा। देखो, एक गीत कविता में मुझसे मिलने को कौन विकल यहाँ पंक्ति किस भाव को व्यक्त करती है, तो किस भाव को व्यक्त करती है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हताशा। हाँ जी, इसका राइट आंसर हताशा हो जाएगा। इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, छोटे मेरे खेत कविता में काल्पनिक को रासायनिक क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया था भाई, यहाँ पर सर्जन के विकास में सहायक तत्व के लिए कहा गया था भाई। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगले जो कि क्वेश्चन आ जाता है आप सभी का, देखो क्वेश्चन नंबर जो कि 6 भाई, नीर जल में किस कोई गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो मैं कौन सा भाव है, कौन सा भाव है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जो कि उज्ज्वलता का भाई। हाँ जी, उज्ज्वलता का यहाँ पर भाव है। इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, दीपावली के पर्व पर घर के बाहर में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, जो कि घर गिले सुख होता है। हाँ जी, घर गिले सुख होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, कोष है अक्षुबद तोष है, यहाँ तोष का क्या अर्थ है, यहाँ पर जो कि संतोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन आप सभी का हो जाएगा, जो कि पतंग कविता में तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया से कवि का आश्चर्य है, क्या आश्चर्य था भाई, जो कि रंगीन पतंगों का कोमलमय संसार भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि जगदम्बा हरी हानि अब सट चाहत कल्पना यह कथन किसने मतलब किसको कहा था, कुंभकर्ण ने रावण को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आप सभी का, जो कि कैमरे में बंद अपाइज कविता में कैमरा एक साथ डैश दिखाना चाहता था, क्या दिखाना चाहता था, आपका राइट आंसर हो जाएगा दर्शक और अपाइज दोनों को रोते हुए दिखाना चाहता था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, दिन जल्दी जल्दी रहता है कविता में कवि के हताश और दुखी होने का कौन सा कारण था, कौन सा कारण था, जो कि परिवार से बिछड़ने के कारण भाई। हाँ जी, इससे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, काहे तो उस मुख रहे सुकाई यह कथन किसने किसको कहा था, किसने किसको कहा था, कुंभकर्ण ने रावण को कहा था भाई। हाँ जी, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जो कि कमरे में बंद अपाइज कविता में दूरदर्शन कर्मियों कि किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया, किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया, जनहीनता को भाई। हाँ जी, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि आप बात करें, जो कि रक्षाबंधन की सुबह आसमान में कैसी घटा छा गई है,
हाँ जी, कैसी गड्ढाइश आ गई थी? हल्की हल्की भाई, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हल्की हल्की। क्वेश्चन आ जाएगा आत्म परिचय कविता में कवि क्या नहीं लिए फिरता है, क्या लिए नहीं फिरता, जो कि चमन की बहार। हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चमन की बहार। का हो जाएगा जो कि बुगलों के पंख काले बादलों के ऊपर तोड़ते किसके समान प्रतीत होते हैं, यानी कि किसके समान प्रतीत होते हैं जब वो उड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ जो कि झांसी की सफेद काया। इससे अगला आ जाएगा आपका जो कि गद्य खंड पर आधारित प्रश्न भाई। तीन की पति के मृत्यु के बाद में जो कि ससुराल वालों ने उनके पुनर्विवाह करवाने का डैश कारण था, क्या कारण था भाई? जो कि भगतीन की घर संपत्ति को हथियाने का यहाँ पर कारण था भाई, आप सभी को भी पता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें जो कि लुटन के दोनों पुत्र की मृत्यु का क्या कारण था भाई? हाँ जी, क्या कारण था दोनों जो कि बच्चों की मृत्यु का कारण? मलेरिया और हैजे की बीमारी से उनकी मृत्यु हुई थी भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मलेरिया जो कि हैजे की बीमारी से भाई। हाँ जी, इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें जो कि भगतीन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हाँ जी, कौन सा कथन सही नहीं था? जो कि भगतीन को ससुराल से बहुत प्यार मिला भाई। हाँ जी, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे, यह कथन किसने कहा? लेखक की जीजी का जो कि यह कथन था भाई, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो। इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, समाज के सदस्यों को आरंभ से ही क्या उपलब्ध करवाना जाना चाहिए? हाँ जी, क्या करवाना चाहिए, यानी कि क्या उपलब्ध करवाया जाना चाहिए? समान व्यवहार है भाई। हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा समान व्यवहार भाई। इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, कालिदास सुख दुख में अपने भाव रस किसकी बाती खींच लेते थे, किसकी बाती खींच लेते थे? यहाँ पर आप सभी देख सकते हो जो कि अन्नासक्त योगी की बाती यहाँ पर खींच लेते थे भाई। इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, बाजार दर्शन नामक पाठ में जो कि बाजार रूपन का क्या अर्थ है, क्या अर्थ था भाई? बाजार से अनावश्यक सामान खरीदना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, लेखक ने भाईचारे के वास्तविक रूप को डैश बताया है, क्या बताया है? दूध पानी बताया भाई। तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, भगतीन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो दिन का गोना 13 वर्ष की आयु में हुआ भाई। 3 10 फूला फूली के खड़ेड़ बया पलास, यह कथन किसका है? किसका भाई? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास का भाई। हाँ जी, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप सभी का हो जाएगा। यहाँ पर महादेवी वर्मा अपने परिवार में प्रख्यात थी, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो कि महादेवी वर्मा अपने परिवार में पशु पक्षी पालन के लिए प्रख्यात थी भाई। हाँ जी, तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें तो यहाँ पर देखो, सीरस के फूल को किस साहित्य में कोमल माना गया? किस साहित्य में कोमल माना गया है? संस्कृत साहित्य में माना गया है। तो यहाँ पर आपका जो कि राइट आंसर है वो हो जाएगा संस्कृत साहित्य में। ये इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, अष्टमी के अवसर पर बचपन में लेखक डैश झांकी सजा करके जो कि पंजीरी बांटता था। तो यहाँ पर जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 दिनों तक बांटता था भाई वो। इससे नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन आप सभी का आ जाएगा, जो कि भगतीन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह के लिए इसलिए कहा था कि डैश। तो किस लिए कहा था? जो कि भगतीन की घर संपत्ति को हथिया सके भाई वो लोग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भगतीन की घर संपत्ति को हथिया सके इसीलिए भाई। हाँ जी, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि आप बात करें, जो कि सीरस के फूलों को सांस्कृतिक साहित्य में माना गया है, तो किस में माना गया भाई? कोमल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोमल। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि आप बात करें, जो कि यहाँ पर है बाजार दर्शन वाले पाठ में से भाई। हाँ जी, बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने किसी प्रकार के बाजार को मानवता का शत्रु कहा है। तो किस वजह से कहा, मतलब कि किसको कहा शत्रु? जो कि छल कपट तथा शोषण पर आधारित भाई। हाँ जी, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का हो जाएगा, जो कि समानता मूलक समाज में शरण का विभाजन डैश के आधार पर
पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? धर्म के आधार पर। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जो कि धर्म भाई। हाँ जी, इससे अगला जो कि क्वेश्चन, अगली जो कि बुक आती है वितान भाग 2 पर आधारित प्रश्न भाई। हाँ जी, अब वितान के जो कि प्रश्न यहाँ पर आ गए हैं, तो इनको देखो भाई क्या लिखा हुआ है इनमें। पहले प्रश्न देखो भाई, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। हाँ जी, कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता में राजतंत्र स्थापित नहीं था। तो भाई इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, आनंद अपनी उम्र के हिसाब से अधिक डैश प्रतीत होता है। क्या डैश प्रतीत होता है? जिज्ञासु। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का आता है जो कि निम्नलिखित में से कहानी में किशन नंदा के बुढ़ापे में सुखी न होने का क्या कारण था? क्या कारण था भैया वो सुखी नहीं थी? तो निवृत्ति के बाद मित्रों के अपने घर पर रहने की पेशकश न करने के कारण भाई। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो देखो इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, मोहनजोदड़ो की सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता बताइए। जो कि समाज पोषित सभ्यता थी भाई, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, मुझे मालूम है ब्लास्टर नहीं होगा वाला है तू, यह कथन किसके बारे में है? तो लेखक के बारे में यह कथन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक के बारे में। इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, जो कि अतीत में दबे पांव नामक पाठ में लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग 10,000 थी। तो कितनी हजार थी भाई? जो कि 85,000 थी भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85,000। तो इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, यशोधर बाबू अपने बटुए में मतलब कि कितने रुपये रखते थे हमेशा? तो भाई 100 से 150 रुपये तक वो रखते थे भाई। इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, यशोधर बाबू के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वह डेमोक्रेट बाबू नहीं है। तो इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं अच्छे तरह देख, यह कथन किसका है? किसका भाई? देसाई का यह कथन था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा देसाई। इससे अगला क्वेश्चन आप सभी का आ जाएगा जो कि सिल्वर वेडिंग कहानी की विषय वस्तु डैश पर आधारित है। तो किस पर आधारित थी? समाज में बदलते सांस्कृतिक मूल्यों पर भाई। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही, जो कि समाज में बदलते सांस्कृतिक मूल्यों पर भाई। हाँ जी, इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, जो कि झूठ कहानी के लेखक का मन डैश के लिए तड़पता था। किसके लिए तड़पता था? जो कि पाठशाला जाने के लिए भी। हाँ जी, पाठशाला जाने के लिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, जो कि मोहनजोदड़ो के अजायब घर में निम्न में कौन सी वस्तु मिलती है? तो कौन सी वस्तु मिलती है? जो कि तांबे की भाई, आप सभी को भी पता है तांबे और कांसे के बर्तन मिलते थे। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, नंदा की सेवानिवृत्ति के बाद यशोधर बाबू के उन्हें अपने घर न रख पाने का क्या कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने घर वालों के उन्हें पसंद न करने के कारण। इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, गांव भर में लेखक का कोल्लू सबसे पहले डैश शुरू होता था। तो क्या होता था? यहाँ पर बाहु अधिक लेने के लिए भाई। हाँ जी, तो इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, लेखक का पाठशाला में विश्वास बढ़ने के क्या कारण थे? क्या कारण थे भाई? जो कि सी पाटिल की मित्रता। तो इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, जो कि मोहनजोदड़ो के मकानों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मैं आप सभी को बता दूं, कई ऑप्शंस आप सभी को मिलेंगे, तो उनमें से जो कि ऑप्शंस होगा वो आप सभी ने राइट कर लेना है। तो इसका जो कि आंसर है यहाँ पर, जो कि प्रत्येक घर की अपनी अलग वास्तु शैली है भाई। तो इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, यशोधर बाबू को डैश नहीं था बेहुदा जो कि सवारी मालूम होती है। तो कौन सी बेहुदा सवारी मालूम होती है? जो कि स्कूटर भाई। हाँ जी, यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्कूटर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, जो कि झूठ कहानी के आधारित पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? जो पर आप सभी को कई ऑप्शंस मिलेंगे, बट उनमें से जो सा ऑप्शंस आप सभी का ठीक होगा ना, तो आप सभी ने वही ऑप्शंस जो कि चूज करना होगा। जैसे कि इसमें अपने से कम उम्र के बच्चे के साथ बैठने की मजबूरी के कारण लेखक का मन खट्टा होना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इससे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो कि नैतिक शिक्षा पर आधारित प्रश्न। आप सभी को भी पता है कि नैतिक शिक्षा के भी जो कि प्रश्न से उत्तर आते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर है। तो चलिए यहाँ पर मैं आप सभी को अब बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो जो कि हेमू के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कई कथन दे दिए जाएंगे, 3-4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे आपको, तो उनमें से बताना है। जैसे कि इसका आंसर है हेमू का जन्म हरियाणा जो कि राज्य के खरग गांव में हुआ। तो यहाँ पर खरग गांव में हुआ, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, जो कि बोस शोधन संस्थान की स्थापना कब हुई, तो कब हुई थी, जो कि 1917 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में। जो कि अगला क्वेश्चन आप सभी का, जो कि उपकार के बदलते उपकार करना डैश धर्म है, तो जो कि क्या है, जो कि सनातन धर्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सनातन धर्म। तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, जज द्वारा जो कि मृत्युदंड सुनाए जाने पर करतार सिंह सराबा ने क्या कहा, तो क्या कहा था, आपका धन्यवाद। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धन्यवाद। तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, जो कि मदन लाल डिगरा के बारे में निम्न में कौन सा कथन असत्य है, जो कि कई कथन आप सभी को दे दिए जाएंगे। जो सा कथन सत्य नहीं है भाई, आपने वो बताना है, तो कौन सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, लेकिन बट आप सभी ने सत्य जो कि कथन चूज नहीं करना है। इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, जो कि सत्य, प्रेम व अच्छाई के मार्ग की बाधाओं को पार करने का सामर्थ्य कौन प्रदान कर सकता है, तो सामर्थ्य कौन प्रदान कर सकता है, ये मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो कि आध्यात्मिकता। अगला क्वेश्चन आपका, जो कि जगत की उत्पत्ति के कारण को डैश खोज जा रहा है, क्या खोजा जा रहा है, जो कि वैदिक काल से खोजा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक काल से। तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, जो कि दुर्गा भाभी ने क्रांतिकारी सुखदेव को क्रांति की गतिविधियों के लिए डैश आर्थिक मदद की, तो क्या आर्थिक मदद की थी, जो कि 500 रुपये की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 रुपये। तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, जो कि निम्नयुक्ति भोजन में बैक्टीरिया जो कि 20 मिनट में कितने तापमान पर दोगुना हो जाता है, तो कितने जो कि तापमान पर दोगुना होता है, जो कि 37 से 38 डिग्री के भाई। तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, जो कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं, यह कथन किसने कहा था, जो कि ईसा मसीह ने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसा मसीह। तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, जैन दर्शन अनुसार जगत कितने प्रकार के पदार्थों में विभाजित है, तो कितने पदार्थों में जो कि विभाजित है, 2 में भाई। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर इससे अगला क्वेश्चन की यदि आप बात करें, संयुक्त सौरभ पाठ के आधार पर जो कि विवेक रहित मानव का पतन कितने प्रकार से होता है, तो कितने प्रकार से होता है, जो कि सैकड़ों भाई। हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सैकड़ों प्रकार से भाई। तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, जो कि जननी व जन्मभूमि को स्वर्ग से बढ़कर क्यों माना गया है, तो इससे अगला क्वेश्चन है भाई। देखो इनका आंसर नहीं है अब, जो कि मैंने क्वेश्चन है भाई, आप सभी याद कर लेना। तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, अब्दुल हमीद की शहादत ने क्या सिद्ध किया, तो इसके बारे में आप सभी ने बताना है। अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का है, सरदार पटेल का जीवन उनके किन्हीं चारित्रिक गुणों के कारण आदर्श माना जाता है, उसके बारे में आप सभी ने बताना है। तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, जो कि हेमू के जीवन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो जो कि हेमू की क्या क्या विशेषताएं थी, उसके बारे में आप सभी ने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जो कि महात्मा बुद्ध के अष्टमार्ग की 8 आदर्श बातों में से किन्हीं 4 का वर्णन आप सभी ने करना है। तो जरूर याद कर लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी मैं बता रहा हूँ बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को मिलते रहे। तो यहाँ पर जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ देव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव का भाव स्पष्ट कीजिए भाई। हाँ जी, इनके बारे में जो कि भाव स्पष्ट आप सभी ने करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि आप बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर
मातृभूमि किन्हीं पुरुषों की भूमि मानी जाती है। तो किन पुरुषों, जो कि पुरुषों की भूमि मानी जाती है, उसके बारे में आप सभी ने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, जो कि महात्मा बुद्ध के अष्टमार्ग की 8 आदतों के बारे में बताइए, किन्हीं चारों का वर्णन कीजिए। देखो भाई, मैं आप सभी को बता देता हूँ, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद कर लेना भाई। हाँ जी, इससे अगले क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो कि बुद्धों द्वारा पहचाने गए किन्हीं 2 सत्यों का वर्णन कीजिए। इससे अगला जो कि क्वेश्चन है आप सभी का, जो कि शिक्षाओं के क्षेत्र में दुर्गा भाभी के योगदान का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर इसके बारे में आप सभी ने बताना है। इससे अगला क्वेश्चन, जो कि स्वच्छ रहना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो उसके बारे में आप सभी ने बताना है। तो इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, यानी कि आगे आप सभी के जो कि काव्य खंड पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि बादल राग कविता में बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के बारे में जो कि वर्णन करना है, तो उनके बारे में वर्णन आप सभी ने करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि शोकग्रस्त माहौल में जो कि हनुमान के आगमन का करुणा रस में वीर रस का अभिभाव क्यों कहा गया है, उसके बारे में आप सभी ने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप सभी का हो जाएगा, भोर के नभ को राख से लिपा गया चौका क्यों गाया गया, उसके बारे में आप सभी ने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, जो कि उषा कविता में भोर के जो कि नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है, उसके बारे में आप सभी ने बताना होगा। उससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी करुणता की कविता है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उसके बारे में स्पष्ट करना है भाई आप सभी ने। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां दान रहते हैं वही नादान भी होते हैं, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप सभी ने करना है भाई, आप कर लेना, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जो कि बारिश के बाद बादों के पश्चात प्राकृतिक में आए परिवर्तन का कवि ने किस प्रकार का वर्णन किया है, पतंग कविता के आधार पर अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसमें कर देना भाई आप सभी ने। इससे अगला जो कि क्वेश्चन है, भोर के नभ को राख से लिपा चौका क्यों कहा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि ये पहले भी आ गया मुझे लगता है। इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, जो कि कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उद्देश्य आपने स्पष्ट करना, जो कि कैमरे में आप बंद अपाहिज कविता भाई आपकी उसमें भाई, हाँ जी। उससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, जो कि पतंग कविता भाई, हाँ जी, पतंग कविता के बारे में भी आप सभी ने स्पष्ट करना है, यानी कि उसके बारे में बताना है। उससे आगे जो कि आप बात करना, गद्य खंड पर आधारित प्रश्न यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का हो जाएगा, बाजार दर्शन पाठ में लेखक के अनुसार किस प्रकार पैसे की व्यंग्य शक्ति व्यक्ति को अपने के प्रतिगन बना डालती है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि आप बात करें, लेखक ने शीर्ष को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है। तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, बाबा साहेब आम्बेडकर की कल्पना का आदर्श समाज का वर्णन कीजिए, उसके बारे में आप सभी ने बताना है भाई। उससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, भक्तिन के जीवन में आई समस्याओं का वर्णन कीजिए। उससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, काला मेघा पानी दे पाठ के आधार पर पानी और बारिश के अभाव में गांव की दशा का अपने जो कि शब्दों में वर्णन करना, यानी कि अपने पास से बताना है उसके बारे में भाई। उससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, पहलवान की ढोलक व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकारों के अप्रसंग हो जाने की कहानी है, जो कि पंक्तियों को विस्तार दीजिए, यानी कि उसके बारे में आप सभी ने बताना है विस्तार पूर्वक से। तो इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन को स्वाभाविकता क्यों नहीं माना है। तो इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, हृदय की कोमलता को बेचने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरत हो जाती है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें भाई। हाँ जी। इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, काले मेघा पानी दे नामक पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए भाई। हाँ जी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे नामक पाठ की उद्देश्य स्पष्टता आप सभी ने
प्रकट करनी है, यानी कि उसके बारे में बताना है आप सभी ने। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि आप बात करें, जो कि भक्तिन के जीवन की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में आप सभी ने बताना होगा। तो इससे अगले जो कि क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, जो कि वितान भाग 2 पर आधारित प्रश्न भाई, हाँ जी, जो कि सुंदर बाबू की पत्नी संस्कारों से आधुनिक न होते हुए भी आधुनिकता का आचरण क्यों करती है, उसके बारे में आप सभी ने बताना होगा। उससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे, उसके बारे में आप सभी ने बताना होगा। इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, जूझ कहानी के आधार पर उस घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए जिससे पता चलता है लेखक की माँ उसके मन की पीड़ा समझ रही थी। तो उससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, वसंत पाटिल आनंदा का प्रेरणा स्रोत किसी प्रकार से बना, तो उसके बारे में आप सभी ने बताना होगा। तो उससे नेक्स्ट क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ जलने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू स्वयं असफल रहते हैं, ऐसा क्यों, उसके बारे में आप सभी ने बताना होगा। उससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, मोहनजोदड़ो में जल निकासी की व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो उससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, मोहनजोदड़ो के अजायब घर में रखे जो कि सामान का वर्णन आप सभी ने करना है भाई, हाँ जी। उससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, यशोधर बाबू की अपनी पत्नी तथा बच्चों के विचार में क्या भिन्नता थी। उससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, श्री सोदलगेकर के अध्यापन की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन आप सभी ने बताना है। इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। हाँ जी, जितने भी हमने क्वेश्चंस करवाए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, यदि आपने ये क्वेश्चंस याद कर लिए तो समझो भाई आप पास हो भाई। हाँ जी, क्लास 12th का ये पेपर था जो कि पूरा मैंने आप सभी को बता दिया। यदि आप ये क्वेश्चंस करते हो, जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं भाई सभी की वीडियो आ जाएगी धीरे धीरे करके, पेपरों से पहले ही आप सभी को वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। आपने करना क्या होगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर जरूर से जरूर प्रेस कर देना है ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। तो जय हिंद जय भारत, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में।